बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ एक्स द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो है एक्स, और जो इसकी विड्थ वो है वाई। विड्थ मीन्स ब्रेड्थ, ठीक है। यानी कि लेंथ है एक्स और विड्थ है इसका वाई। क्वेश्चन कह रहा था लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब माइनस लिखना है, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या ली, एक्स ली ना, तो डिक्रीजिंग हो रहा है एट द रेट। रेट मीन्स डेरिवेटिव, दैट मीन्स डी एक्स बाय डी टी। इसको आप पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। एक्स क्या है, लेंथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रेस्पेक्ट टी इज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब है माइनस और 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। एंड विड्थ, विड्थ क्या हमने ली, वाई। विड्थ जो है डी वाई बाई डी टी वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज के बदले आपको प्लस करना है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8। जब एक्स होगा 8 और वाई होगा 6 सेंटीमीटर, आपको बतानी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। यानी कि पेरीमीटर का मतलब होता है यहां से यहां तक, फिर यहां, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई वो हुआ 2x प्लस 2y, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इन शॉर्ट पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम लिखेंगे लेट P बी द पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर एंड A बी द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। क्लियर। अब देयरफॉर P क्या निकलेगा, ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मीन्स डी बाई डी टी, क्योंकि डी टी विद रेस्पेक्ट टू चेंज टाइम से हो रहा है, तो किसका, पेरीमीटर। इसका आपको बताना है ए पार्ट ए है और दूसरा है डी ए बाई डी टी, यानी कि एरिया भी बताना है। मगर कब, जब एक्स होगा 8 सेंटीमीटर और वाई होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज क्या होगी पेरीमीटर की, जब एक्स होगा 8 और वाई होगा 6। इस तरह रेट ऑफ चेंज क्या होगा एरिया का, जब एक्स होगा, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे स्टार्ट। यहां पर इन शॉर्ट हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट P विद रेस्पेक्ट टू T। तो क्या लिखेंगे, डी P बाई डी टी। तो 2i से ही x को क्या होगा, चलो 2i से लिखेंगे, x को होगा डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि विद रेस्पेक्ट t कर रहे हैं, यहाँ पर डी P बाई डी टी है, तो प्लस डी वाई बाई डी टी। आपको ये याद रखना है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये बना ट्वाइस डी एक्स, या इन शॉर्ट 2 डी एक्स के बदले डी एक्स बाई डी टी क्या है, वो है -5 ओ प्लस डी वाई बाई डी टी क्या है 4। तो क्या बना ट्वाइस -1,
तो वो है -2। अब पेरीमीटर क्या यूनिट क्या होगा, क्योंकि वो लेंथ है, दैट मीन्स पेरीमीटर का होगा सेंटीमीटर और टाइम का मिनट। यानी कि देयरफॉर dp/dt निकला -2 सेंटीमीटर पर मिनट। उसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ये आप पहले ही लिखोगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिखोगे आप dx/dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर जो गिवन है पर मिनट, और dy/dt जो है वो है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। चले आगे, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज, माइनस है ना, तो माइनस के बाद लिखेंगे डिक्रीजिंग, क्योंकि जब आप माइनस काटोगे तो यहां पर लिखो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आपको क्या करना है, मिनट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है क्योंकि हमने उसके बाद डिक्रीज लिखा है। तो हो गया ये पेरीमीटर किसके बराबर है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, याद रखो। तो हमने डिफरेंशिएट किया है तो p का आएगा dp/dt, x का हर जगह /dt, x का आएगा dx/dt, dy/dt। ये लिखा है कि इसकी जो लेंथ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रेस्पेक्ट टाइम है वो है -5। इसी तरह विड्थ की जो चेंज है वो इंक्रीज है तो दैट मीन्स प्लस, इसके बाद यहाँ पर वैल्यू अपना दिया तो -2 निकला। अब हम एरिया पे आएंगे। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, इसके बाद आप लिखोगे वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू एरिया है रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है x और ब्रेड्थ क्या है y। तो a क्या निकला, a निकला xy। डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि चेंज जो है वो विद रेस्पेक्ट टाइम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी हम विद रेस्पेक्ट टाइम ही करेंगे। वी गेट, तो a का क्या आएगा dA/dt। हमने ऑपरेटर यहाँ पर चलाया d/dt, तो यहाँ से भी कीजिए d/dt xy। इसको आप uv रूल प्रोडक्ट रूल करोगे, x वही पे y का आएगा dy/dt प्लस y x का आएगा dx/dt। अब dy/dt क्या है, dy/dt के बदले आप लिखोगे 4 इंटू x बना 4x, और dx/dt के बदले क्या है -5, तो -5 आप लिखोगे। नाउ dy/नाउ इस तरह लिखोगे आप। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर था और y जो था वो था y था शायद 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर था y, तो लिखिएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया क्या होगा dA/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा। अब क्या करना है, x के बदले 8 दीजिए, यानी कि आपको उस वक्त ये जो है ना, ये चेंज यूनिट चेंज है किसी भी टाइम, यानी कि किसी भी टाइम x होगा कुछ, उस वक्त y होगा। अब आपको बताना है जब x 8 है तो और y 6 है, उस वक्त चेंज बतानी है, यूनिट चेंज कितनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई रेक्टेंगल है ना, अगर इसमें आप फॉर एग्जांपल ये है x और ये है y, आप इसमें फॉर एग्जांपल इसमें x को इंक्रीज करोगे और y का भी इंक्रीज करो तो दूसरा रेक्टेंगल बन जाएगा ना, उसकी चेंज कितनी होगी वो यहीं से निकाल रहे हैं। इसी तरह से तो -5y का वैल्यू है 6, तो क्या निकला 32 - 30, तो क्या निकला 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एरिया है ना, एरिया का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का होगा वही मिनट। तो क्या बना dA/dt क्या निकला 2, तो आप कहेंगे एरिया इज प्लस है ना, एरिया यहाँ पर प्लस, तो दिस इम्प्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग
द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हो गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। यानी कि एक बैलून है, आपने देखा होगा अक्सर में कुछ बैलून जब उनको हवा भरते हैं ना, इन्फ्लेट करते हैं, हवा भरते हैं, वो ऐसी शक्ल, फॉर एग्जांपल ऐसी शक्ल लेता। मगर इसको यहाँ पर एक ऐसा बैलून है जिसको हवा भरने से वो हमेशा स्फेरिकल रहता है, ठीक है, स्फीयर की शक्ल लेता है, गोल बनता है। अब तो जब गोल बने यहाँ पर तो रेडियस भी होगा कुछ, अगर ये स्फेरिकल है। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping। जब इसको पंप किया जाता है ना तो 900 कैसे पंप किया जाता है कि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता ना तो आप कहते एरिया इसका बढ़ रहा है विद रेस्पेक्ट सेकंड, मगर यहाँ पर क्यूब है ना तो दैट मीन्स वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है विद रेस्पेक्ट टाइम। तो क्या करेंगे dv/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बाय व्हेन आयर इज पंपिंग, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टाइम कितना 900, ठीक है, क्योंकि हमें इससे पता चला क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसका, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ से पता चला कि विद रेस्पेक्ट टाइम है। तो लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी क्वेश्चन नंबर 8, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक, एंड वी बी वॉल्यूम, एंड वी बी इट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम होगा देयरफॉर वॉल्यूम किसके बराबर होता है, स्फीयर का 4/3, याद रखो पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है इसका, याद रखनी है। नाउ dv/dt इट इज गिवन दैट dv/dt किसके बराबर है 900, या इसी को डिफरेंशिएट कीजिए तो या ऐसे ये गिवन है। अब मुझे बताओ d/dt ऐसे ही लिखेंगे, v की जगह क्या है 4, यानी कि v की जगह हम डाल रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 900, क्लियर। अब चलिए आगे, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ तक क्वेश्चन में हमें करना है फाइंड द रेट, रेट मीन्स डेरिवेटिव एट विच द रेडियस, यानी कि डी आर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद वो निकालना हमें, वो बताना है वो इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा जब रेडियस था 15। तो जब आप ये निकालोगे इसके बाद आर को 15 देना है। तो यहाँ पर 4/3 पाई है ना, उसको आप बाहर निकाल सकते हो 4/3 पाई। तो यहाँ पर क्या बचा d/dt आर क्यूब इज इक्वल टू 900, ठीक। तो इसको डेरिवेटिव कीजिए, इसका पावर रूल लगेगा, ठीक है। पावर रूल क्या होता है, पावर डाउन पावर -1 3r², और r का क्या होगा dr/dt, ये याद रखो। अगर कभी मैंने कल भी बताया था आपको, अगर d/dx होगा y क्यूब, इसका होगा पावर डाउन पावर -1, फिर y का आएगा dy/dt, ठीक। इसी तरह यहाँ पर भी हमने किया वैसे ही। तो दैट मीन्स ये 900 है, 3 कैंसल हुआ। अब सिंपली dr/dt क्या है वो डिवाइड होगा, कौन कौन डिवाइड होगा 900 को, 4 भी होगा, पाई भी होगा, r²। अब r जो है ना, r का यूनिट क्या होगा, वो शायद सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब था, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि एक ही सेंटीमीटर, और टाइम का होगा सेकंड, ठीक है, जो भी यूनिट होगा वहां पर। अब आपको क्या करना है, व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर था तो आपको dr/dt, हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू 15 ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर नीचे आपको छोटा सा r इज इक्वल टू 15 करना, मगर
इतना भी छोटा नहीं कि दिखाई ना दे, थोड़ा सा ठीक है, मगर यहाँ आपको करना है। तो 900 इसी तरह डिवाइड बाय 4 पाई, आर के बदले आप 15 स्क्वायर कर दोगे, बाद में ये 900 डिवाइड बाय 4 पाई 15 इंटू 15 बनेगा 225, बाद में कैंसिलेशन करोगे तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कैंसिलेशन करके जो भी है वो आपको आंसर है। ठीक है, आपको कैंसिलेशन करना आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 a balloon which always remains spherical has a variable radius, यानी कि उसका रेडियस चेंज हो रहा है। रेडियस चेंज होगा तो उसका वो भी बैलून का वो स्फेरिकल जो है वो भी चेंज होगा। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ये तो आपको आएगा। इसके बाद अगर नहीं आए तो आपको बता देना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।